हेलो। हेलो। अरे भाई। ओ, नमस्कार राजन जी। देख रहा हूँ ना मैं तो भाई सभी जनन का हमारी राम राम। जय जय बुंदेलखंड। तो हमारा नाम अक्षय खरे है और हम पन्ना बुंदेलखंड के ज़िला से हैं। हाँ नेहा, ठीक है। थोड़ा सा लगता है कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है। क्या वीडियो रुक रहा है क्या बार बार? कोई बता पाएगा क्या वीडियो रुक रहा है कि? ज्ञानंद भाई आप बता दें। क्या थोड़ा सा मालूम चल जाए तो फिर मैं स्टार्ट करूँ। ओके धन्यवाद बंटी। तो भाइयों, जैसा कि मैंने बताया, अपना नाम बताया आपको कि मैं पन्ना से अक्षय खरे, दृष्टि थिएटर ग्रुप का मेंबर। हाँ हाँ राजन जी, ये तो चलता रहता है, नेट का ही प्रॉब्लम चलता है वो तो। हाँ ठीक है बंटी भाई। तो मैंने आपको बताया कि मैं दृष्टि थिएटर ग्रुप का मेंबर हूँ और काफ़ी सालों से दृष्टि थिएटर से जुड़ा हूँ और अभी भी निरंतर मतलब चला जा रहा है कारोबार ये अपना थिएटर का, अभी भी चल रहा है अच्छे तरीके से। राजन जी का और आरिफ भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस बुंदे इनवाइट किया और यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया। तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से थिएटर में आया और थिएटर में क्या क्या किया मैंने अभी तक। धन्यवाद स्वतंत्र भाई। वैसे बोलने के लिए तो बुंदेलखंडी में बोलने ज़रूरी है क्योंकि आप बुंदेलखंड के हैं और फिर बुंदेलखंड के हम ही हैं, सो बुंदेलखंड में बोलना चाहिए। तो सन 2005 की बात है। सन 2005 में हमने स्टार्ट किया था, थिएटर ज्वाइन किया। आता कुछ नहीं था, संगीत का शौक़ था, गाने गाने का। शुरुआत यहाँ से हुई कि एक प्रोग्राम में हमने भाग लिया था संगीत के लिए। तो फैज़ भाई आए हमारे पास, उस समय वो नाटक कर रहे थे रावण। तो उनको पार्श्व गायन के लिए कुछ गायक चाहिए थे उस कि उनका साथ देने के लिए। तो वो आए हमारे पास, बोले कि अच्छा भाई तुम गाते हो गाना और हम लोग एक नाटक कर रहे हैं रावण, तो उसमें आप
पास ज्वाइन करना है। तो हमने कहा दादा हमसे तो हो नहीं पाएगा और हमने आज तक ऐसा किया नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, चलने दो। तो हमने कहा ठीक है दादा आते हैं। फिर एक दिन गए तो देखा, अच्छा नाटक का सुना था क्योंकि हमारे मोहल्ले में ही एक हमारे मित्र है निशार खान, तो वो प्ले करने जाया करते थे। तो हम पूछा करते थे कि भाई कहाँ जाते हो, क्या करते हो, बोले कि नाटक है आज हमारा, तो चला करो। तो ये सुना था हमने, तो लेके गए। तो वो बोले कि चलो करते हैं, तो वहाँ से स्टार्टिंग करी हमने। और वहाँ पे ही हमारी पहली मुलाकात ज्ञान भाई से हुई, जो अभी तक उनके साथ में लगा हुआ, निरंतर काम कर रहा हूँ उन्हीं के साथ। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा कारवा थिएटर का, गाने से स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े, तो मुझे भी लगा कि यार थिएटर में आना चाहिए। अच्छा लगा जब नाटक देखा, रावण नाटक देखा। 3 दिन का शो हुआ था और तीनों दिन शो जो हाउसफुल गए। उसमें ज्ञान भाई भी, और ज्ञान भाई की एक कहानी याद आई। प्ले के दौरान लीड किरदार कर रहे थे और उनके पेट में एक फोड़ा था बीचों बीच गुदी के पास, और लीड किरदार मतलब शुरू से लेकर एंड तक उन्हीं का था सब कुछ। और उस दर्द के साथ उन्होंने वो प्ले किया था, उनकी स्पिरिट कि किस दर्द के साथ उन्होंने वो प्ले किया। और मतलब उनके लिए तो शब्द नहीं है वो बोलना कि किस तरीके से उन्होंने किया। और आज बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, हर जगह फिल्मों में भी खूब उन्होंने काम किया अभी तक। और इस तरीके से फिर उनके साथ करने का मौका हमको भी मिला बाद में। फिर ज्ञान भाई हम लोग तो थिएटर ग्रुप, इस्तेक दादा, फैज़ मोहम्मद, मंजू दादा, संजू दादा, ये सभी लोग हम लोग के जो ग्रुप में इतने लोग थे प्रोत्साहित किया, बोले कि आओ। एक नाटक और उन्होंने फिर किया बिच्छू। और फिर सागर यूनिवर्सिटी में भी जाते थे प्ले करने के लिए। तो एक प्ले ज्ञान भाई कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, उनको करना था शो। तो उनका एक किरदार था जो एंड टाइम पे गायब हो गया, मेन किरदार उनका। नाटक था चटका, कर जाओगे तो कर जाओगे। तो हमने कहा चलो भाई देखते हैं जो भी है। तो मेन किरदार था पुलिस का, इंस्पेक्टर का किरदार था, वो उन्होंने करवा दिया। और फिर जो एक बार मैं मंच पे चढ़ा तो पहले तो घबराया कि सामने अब सागर यूनिवर्सिटी, सामने यूनिवर्सिटी के हर जगह से आए हुए से भी करी तो हूटिंगबाजी, ज़रा सा भी कुछ आपने किया तो हूटिंगबाजी। क्योंकि उसके पहले एक प्ले हो चुका था, उसमें देखा कि तो थोड़ा सा घबराहट था कि यार अगर हमने कुछ कर दिया तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तो ज्ञान भाई बोले कूल रहना, समझ लो सामने कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो और कोई नहीं, जो लगे वो बोलते चले जाना, जैसा हो। जो भूल भी गए हो ना तो कंटिन्यूटी पे करना, भूलना मत। हमने कहा चलो भाई गए। ज़िंदगी का वो मेरा पहला प्ले था जो मैंने सागर यूनिवर्सिटी में सबसे पहले किया था। फिर उसके बाद वो निरंतर चला। फिर इसी बीच में मुझे लगा कि यार काम अच्छा है तो कहीं थोड़ा सा बाहर भी जाया जाए, तो निकल गया भोपाल। तो भोपाल में फिर मैंने काम किया इरफान सौरभ जी के साथ, जो अभी नहीं है इस दुनिया में। उनके साथ प्ले किया मैंने। और उनसे मुलाकात हमारी हरीश विश्वकर्मा दादा हैं, उन्होंने करवाई थी। और वो अच्छे से जानते भी थे क्योंकि इरफान सौरभ जी पन्ना भी आ चुके थे, उन्होंने काम भी किया था, मोगली में आए थे तो उन्होंने वहाँ पे सिखाया। ऐसी मुलाकात हुई रविंद्र भवन में। ऐसे मैं गया तो वहाँ रविंद्र भवन में, तो हमने कहा कि अक्षय खरे, बोले कहाँ से हो? हमने कहा पन्ना से। तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं पन्ना गया था और मैंने मोगली नाटक वहाँ पे करवाया था। और उनके सबके नाम पूछे तो बोले हम लोग एक नाटक कर रहे हैं। तो हमने कहा दादा हमारे लिए कुछ काम हो सर तो बताओ आप। तो बोले कि अंग्रेज का किरदार है, अगर कर सको। मैंने कहा कर लेंगे। तो उन्होंने कुछ डायलॉग दिए, बोले कि ऐसे तुमको करके दिखाया तो उनको अच्छा लगा। तो
मैं था और एक दोस्त और है मेरा, प्रखर सक्सेना, जो अभी आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपके अलादीन में भी कर रहा है काम। और तात्या का किरदार हमारे रणवीर प्रताप सिंह, जो अभी आप आजकल यूट्यूब पे देख रहे होंगे, उनका पड़ोसी बहुत अच्छा। और एक लड़की और थी, वो हम लोग रानी लक्ष्मीबाई का, जो आजकल भी अच्छा काम कर रहे, भोपाल के ही हैं ये सारे लोग। इनके साथ हमने काम किया। वो प्ले करने के बाद फिर मैंने तय कर लिया और मैं अपने बुंदेलखंड के सफ़र में ही लगा रहा, क्योंकि बुंदेलखंड के कलाकारों के लिए ही हम लोग बने हैं, समझो। हम लोगों को जो काम करना है वो बुंदेलखंड। हम यहाँ से चले जाते मुंबई, मुंबई में जाके काम करते, तो यहाँ के कलाकारों के लिए भी अगर हमको काम करना है तो हम यहीं के कलाकारों के लिए काम करें। हम लोगों का ये सपना था कि हमको मुंबई नहीं जाना है, मुंबई को बुंदेलखंड में, जो कि हम लोग निरंतर चल रहा है हम लोगों का ये कार्यक्रम, कि हम लोग जो फिल्में बना रहे हैं आज, जैसे आपने अभी देखा होगा हम लोगों ने कि अभी लॉकडाउन के बीच में एक हाँ 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 ज्ञानंद जी, टाइट टोपी को पकड़ने के लिए हमको, अब वो थोड़ा सा हो जाता है ना, है 2009 की बात कर रहे हैं आप, अब नाटक था। थोड़े संवादों में ऊपर नीचे हो जाता है, तो ज्ञानी जी चाय पी लीजिए, क्योंकि समय हो गया था अपना ये शाम के 5 बजे जो हम लोगों का वक्त होता था, तो होता ही है रोज़ शाम के 5 बजे चाय पीना और किसी न किसी टॉपिक पे बात करना। ये सपना था क्या को मुंबई को अपने बुंदेलखंड में लाना है। हाँ हाँ, याद आ जाएगा, मैं आपको सुनाऊंगा वो चीज़। और उसी चक्कर में ये बहुत अच्छी आज जो काम किया है, जो अभी इतना अच्छा काम हुआ है कि बुंदेलखंड फिल्म उद्योग, आरिफ दादा की भी बात याद आ गई कि आरिफ दादा बीएनए से हैं, और मेरे बड़े भाई भी बीएनए में हैं, बीएनए में थे, मतलब उन्होंने वहाँ से पढ़ाई करी है, काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ। तो उनसे मुलाकात ऐसे हुई कि 2006 में बीएनए में भी गया था मैं। एक शो हो रहा था जी सिने स्टार की खोज, लखनऊ में उसके ऑडिशन थे। तो अब मुझे आता तो कुछ नहीं था, सुना तो लोगों ने बोला भाई करते हो तो पहुंच जाओ। तो हम ज्ञानी के पास गए, उससे कुछ लिखवाया, हमने कहा भाई कुछ वहाँ पे ऐसा अपना बोलना पड़ेगा ना, ऐसा कुछ। अच्छा, बिना घर में किसी को बताए, किसी को भी नहीं मालूम। उस समय तो मोबाइल भी नहीं चलता था, उस समय मोबाइल चलता था लेकिन हम लोगों के पास नहीं था। तो वहाँ का नंबर था बस कि बीएनए में है, तो हम लोग पहुँच गए। हाँ स्वतंत्र भाई, आपको भी सुना देंगे वो डायलॉग। तो पता नहीं था, और शाम को मतलब गाड़ी में बैठा, छतरपुर पहुंचा, डायरेक्ट लखनऊ के लिए यहाँ से कोई बस भी नहीं है, तो यहाँ से सीधा निकल गया। सीधा निकलने के बाद छतरपुर पहुंचा, छतरपुर से महोबा, महोबा से कानपुर, कानपुर से लखनऊ, सारी बसें बदल बदल के लखनऊ पहुंचा रात को 11 बजे। जब रात को 11 बजे पहुंचा, 11 समथिंग 12 बजे पहुंचा, तो अब स्वाभाविक चीज़ है कि बंदी हो जाए, मतलब अपने वहाँ से बस स्टैंड से काफ़ी दूर था। तो दादा को कॉल लगाया मैंने वहाँ से फ़ोन पे कि दादा हम आ रहे हैं। तो हमारे बड़े मामा के लड़के भी वहाँ पे जॉब करते थे, पहले उनके पास गया। तो उनके पास जब पहुँचा तो अब पता नहीं मालूम कि कहाँ पे है, तो वहाँ तक पहुँच को 2 बज गया। 2 बजे तक कोई नहीं वहाँ पे। एक पुलिस वाला आया, बोले, हम मुझसे पूछा कि यार भाई कहाँ जाना तुमको।
हमने कहा सर बड़े भाई के पास आया हूँ और यहाँ पे हैं। तो बोले नंबर फ़ोन। हमने कहा दादा हमने कहा सर मेरे पास ना तो फ़ोन है ना कुछ है, तो मैं लगा नहीं पाया। नंबर है, अगर आप लगा दे तो अच्छी बात है। तो उन्होंने अपने मोबाइल से नंबर लगाया और बात कराई। तो दादा बोले कि चलो तुम जहाँ पे भी हो तो वहाँ रुको, मैं आ रहा हूँ। और ज़्यादा दूरी पे नहीं था, पास में ही था। तो दादा ने फिर हमारे अभिमन्यु दादा को फ़ोन लगाया, रिक्शे हमको लेने के लिए आए। और वहाँ से भारतीय नाट्य अकेडमी में मैंने कम से कम 5 दिन भारतीय नाट्य अकेडमी में रुका और उन्हीं लोगों के साथ गया, ऑडिशन दिया। कुछ नहीं, क्योंकि चांस ही ऐसा होता है कि पहली बार में तो किसी को मौका नहीं मिल पाता है। वो तो लक बाई चांस होता है, किसी को पहली बार में मौका मिल जाता है, किसी को वो किस्मत वालों की बात होती है। तो लेकिन अनुभव मिला कि वहाँ पे भारतीय नाट्य अकेडमी में रहा तो उन लोगों के साथ मैंने बातचीत करी, वहाँ के लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनसे, और थोड़ा सा और मिला, थोड़ा सा मोटिवेट और हुआ कि हाँ ज़्यादा गिर रहा है। आज मौसम भी थोड़ा सा है तो वेदर के कारण थोड़ा सा नेटवर्किंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से सफ़र चलता रहा हम लोगों का, और धीरे 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 काम करना स्टार्ट किया। कई नुक्कड़ नाटक प्ले किए, भोपाल में भी कई प्ले किए हम लोगों ने, शहीद भवन में। और इस बीच दादा से जब मुलाकात हुई, दादा ने एक चीज़ और बोला कि कुछ अच्छी जगह पे और अच्छे लोगों से आप सीखने का मौका मिलेगा और अच्छी जगह सीख कि आप एक काम करिए, अलकनंदन जी के ग्रुप में ज्वाइन हो। वहाँ पे आपको कुछ अच्छा सीखने मिलेगा, और वो सिखाते भी हैं, बहुत अच्छा, उनका ग्रुप बहुत बड़ा है और अच्छा काम करते हैं। तो उनके यहाँ भी चले गए, उनके यहाँ भी जाके उनसे मुलाकात करी। वहाँ पे उनका जो रेपेट्री देख रहे थे, अपने नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, अभी ज़ुबान में था आजकल वो, अब फ़िलहाल वो तो डायलॉग सुने खका तू ही। थोड़ा याद भी तो कर लेने दो। चलिए फिर आपको और सुनाते हैं जी। इरफान सौरभ जी, इरफान सौरभ सर का नाम, उनके साथ काम किया। अभी तो वो नहीं है, लेकिन उनके साथ काम करने का, इरफान सौरभ सर के साथ, मतलब वो हम लोग जब उनके साथ हम लोगों ने शिवपुरी में भी काम किया। एक 26 जनवरी नहीं, तात्या टोपे के इस पे आके शिवपुरी में हम लोगों ने प्ले किया था, जाके ये वाला। और उनका एक ये था, ये नाटक उनका एक था कि वो हर हर साल कहीं ना कहीं ये प्ले करते ही थे। उनका ये होना ही था नाटक इनका ये। तो जब छोड़ दिया, वहाँ से चले आए, अलकनंदन जी के यहाँ भी गया था, लेकिन वहाँ पे भी फिर लगा कि यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे उनका काफ़ी बड़ा ग्रुप था। तो लगा कि यहाँ नहीं हो पाएगा, तो अपना फिर वापस आ गए दृष्टि थिएटर में, फिर से यहीं से अपना स्टार्टिंग करी। हाँ साकिब भाई, थिएटर किया फिर से स्टार्ट, अपना दृष्टि थिएटर में नाटक किए काफ़ी ज्ञान भाई के साथ मिलके। और इसी तरीके से बीच में सन 2011 आ गया। 2011 में हमारे राजा बुंदेला जी आए पन्ना फिल्म लेके। अच्छा, अभी
2011 से हम लोगों की थोड़ी सी थिएटर करते करते अचानक हम करना स्टार्ट कर दी। अच्छा, इसके पहले खूब सुना। हाँ स्वतंत्र भाई। अरे भाई सुना देंगे, जाते जाते गाना भी सुना भाई, तुमको तो हम गाना सुनाएंगे अपना। गज़ल सुना देंगे आपको। डायलॉग में क्या रखा है? डायलॉग तो हम रोज़ आपको सुनाते कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। शाम के चाय में भी आपको कहीं ना कहीं एक डायलॉग हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि राजा बुंदेला जी जब पन्ना आए फिल्म लेके अपनी एलेक्स हिंदुस्तान कर रहे थे, तो हम लोगों ने काम किया उसमें। उसके बाद जब वो एक महीने पूरा काम करने के बाद जब वो गए, तो वो जो एक महीने हम लोगों ने जो काम किया उनके साथ, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग किसी फिल्म में काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब अलग ही कुछ मज़ा था उसमें। शूटिंग ख़त्म हुई, पूरी यूनिट चली गई, मुंबई चली गई। लोगों से कांटेक्ट थे, उनसे बातचीत होती थी, तो यही बोलते थे हम लोग कि दादा आप लोग चले गए, अच्छा नहीं लग रहा है। और आप लोगों की बड़ी याद आ रही कि मतलब वो सुबह उठना, जब मोहन जी थे तो वो सुबह 5 बजे हम लोग को उठा दिया है, चलना है शूट पे। हाँ बिल्कुल ज्ञान भाई, बिल्कुल। वही मैं बता रहा हूँ, पुरानी यादें हैं जो दबी हुई थी अभी तक। शायद आज मौका मिला है और कम से कम लोगों को रूबरू तो करा रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोगों ने अपना समय इस क्षेत्र में दिया है। हर चीज़ तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो हमारे जगमोहन जी थे, तो वो सुबह 4-4 5-5 बजे उठा दिया करते थे। वो बोलते थे कि पहले नहाओ। तो ज्ञान भाई, हम लोग एक के उठा दिया, तो हम लोग जाते थे, उठ गए। लगता था कि यार सुबह, अब फिर सुबह से लेकर फिर शाम तक सोना नहीं है ना। कभी कभी ऐसी शिफ्ट हो जाती थी कि वो लोग नाइट का भी चलता था, तो आते थे थके आ रहे, सो गए सीधे। दूसरे दिन फिर उठे, जब चले गए तो वो चीज़ें याद आई कि शूटिंग होती है। फिर जब वो चले गए तो हम लोगों को लगा कि भाई अब क्या किया जाए। थिएटर करते करते बीच में एक लगा कि, क्योंकि इस बीच में बहुत से लोग मतलब काम कर रहे थे बुंदेलखंड में। ऐसा तो है नहीं कि हम ही लोगों ने स्टार्ट की। आपके छतरपुर, बमीठा, खजुराहो, आपके बसारी, यहाँ पे सभी लोग बुंदेलखंडी फिल्में बना रहे थे और बहुत अच्छी फिल्में बनाई भी हैं इन लोगों ने। तो हम लोगों ने भी एक प्रयास किए, तो हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना हम लोग भी करें। तो हम लोगों ने भी बनाई एक फिल्म। तो अब ये लगा कि भाई फिल्म बनाएंगे तो पैसा लगेगा, पैसा कौन लगाएगा, पता नहीं। तो हम लोगों ने अपनी जेब से पैसा काम कर रहे थे कि अचानक एक रुकावट आ गई, प्रॉब्लम हो गई। तो हम लोगों का वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया। इस बीच एक और काम आ गया, हमारे प्रकाश कुट्टी जी वो आए पन्ना अपनी फ़िल्म लेके, प्यार के लिए। इस पे भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। मतलब 2011 और 2012 ये कम्प्लीटली चला। इस बीच में हम लोग की फ़िल्म के बारे में जानने का मौका मिला, किस तरीके से काम होता है, क्या 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 कि आएंगे तो किसी बड़ी इंस्टीट्यूट पे आप जाके सीखोगे, पैसे खर्च करके आप सीखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, फिर काम करते हैं और हर काम जीरो से ही स्टार्ट होता है। तो हम लोग तो वैसे भी जीरो ही थे,
तो हम लोगों ने भी जुड़ई से काम स्टार्ट किया, हम लोगों ने सीखा, उन्हीं से सीखा, उन्हीं से पूछा कि दादा ये कैसे, इसके बारे में आप बताइए, इसके बारे में आप बताइए। लाइटिंग वाले थे तो उनसे, लाइटिंग वालों से पूछते थे कि दादा आप ये लाइटिंग का कैसे क्या, तो वो चीज़ें सीखी उनसे। तो डिपार्टमेंट हम ही लोगों ने अपना खुद बांट लिए। जैसे थिएटर में अपना रहता है ना कि अपन लाइटिंग देना है, कौन सी लाइट कहाँ देना है, कब देना है प्ले के दौरान, तो ये सारी चीज़ें तो डिपार्टमेंट सबका रहता है कि भाई लाइट तू देगा, कॉस्ट्यूम तू देखेगा है, और प्रोडक्शन का काम तुम देखोगे कि ये सारी चीज़ें मैनेज करके लाना है, ये करना है। डायरेक्टर का काम डायरेक्टर का, एक्टर का काम एक्टर का, ये सब चीज़ें चलती थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि कोई बाहर की टीम आई हुई है तो यार उनके साथ वैसे ही अपना समझ के कि ये हमारा काम है, इसको हमें करना है। उसी तरीके से बुंदेलखंड हो रहा है तो ये हमारा काम है, ये हम सब का काम है। यहाँ कोई भी अगर आता है तो हम एक दूसरे को ले कर चले। अब बुंदेलखंड का अब देखते हैं लोग कि भोजपुरी बन रही है, साउथ में काम चल रहा है, हमारी मतलब बुंदेलखंडी पे ज़्यादा आज की जो सीरियल आ रहा है बुंदेलखंडी में, चाहे आप हप्पू सिंह का देख लीजिए, बढ़िया हमारी सब पे भारी डायलॉग, जब बुंदेलखंडी हम सुनते हैं तो दिल गदगद हो जाता है कि हाँ क्या बोल दी। कहीं कहीं कुछ लोग बोलते हैं कि यार यहाँ पे बुंदेलखंडी में इसको ये थोड़ा सा ऐसा बोलना था, थोड़ा सा ऐसा बोलना था। हम लोग खुद ही बोल जाते हैं कि यार वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो गया तो उसको ऐसा बोल देते हैं तो ज़्यादा मज़ा आ जाती है, होता है। लेकिन वहाँ पे उनका वो चल रहा है है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि बुंदेलखंड का होके और खड़ी भाषाएं बात कर रहा हूँ, बुंदेलखंडी ये बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग अभी यहाँ पे ऐसे जुड़े हैं कि वो सोचेंगे कि लो यार ये बुंदेलखंडी ये बात नहीं कर रहे और हम चल रहे उनको सोया सुनैया। हमें बुंदेलखंडी याद भी है और हमें बोलबो भी आते और अच्छे तरीके से बोल भी लेते हैं। अब बुंदेलखंडी भाषा है सबसे प्यारी, जब तक रहे हैं तब तक बुंदेलखंडी रहे हैं। सो कहानी ऐसी थी तो आगे चलत जा रही थी। सो कब वो फ्लो में आ नहीं पाती ना, बात जा हो जाए थोड़ी सी। अच्छा कहीं बीच बीच में कोनो की फरमाइशें भी आ जाती हैं। स्वतंत्र भैया हैं, वे बीच में फरमाइशें भेज दें कि भैया एक अच्छो सो हाउ सो भैया जी हाँ ही बोल रहे बुंदेलखंडी में तो बोल रहे, हमने बुंदेलखंडी शुरू कर दी। भैया ने बोल रहा है कि भैया गाना सुना दो एक अच्छो सो, टाइम लेके अच्छे तरीके से फिर गाना भी सुनाई जाए। तो ये ज़्यादा कहा है कि हम बुंदेलखंडी में बोल ना पावी, ऐसे हम में खड़ी पे आ जा रहे। तो जब इस तरीके से नाटक कर रहे हम लोगों ने, जब जाने के बाद फिल्में जब करी हम लोगों ने, तो हम लोग एक फ़िल्म कर रहे थे द मर्चेंट किलर फिल्म कर रहे थे हम लोग। तो उस बीच में हम लोग के साथ बहुत बड़ी घटना घटी है, शायद ज्ञानंद जी बता पाएँ, स्वतंत्र भैया पाएंगे। और इस पर बहुत सारे लोग थे, जैसे हमारे ग्रुप के बहुत सारे, हिमांशु और जैन भाई, ये सब तो थे हैं ही उसमें। तो काम जब हम लोग कर रहे थे तो एक शूट कर रहे थे हम लोग धर्म सागर तालाब के किनारे क्लब है, तो वहाँ पे बिलियर्ड्स रखा था, तो वहाँ पे एक शूट कर रहे थे हम लोग। और रात को 12 बजे लगा करने के लिए, हम लोग जब शूट करना स्टार्ट किया तो अचानक एक घटना घट गई हम लोगों के साथ, कहने के लिए कहानी हो गई। हाँ तो मैं ये पूछा ये कहानी बताऊं कि नहीं बताऊं, क्योंकि इसमें आप भी हैं, क्योंकि ये घटना आपके साथ हुई थी।
ज्ञानी जी बताएं। चलिए मैं नहीं बताता हूँ ये चीज़, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ी घटना घटी थी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या हुआ कि शूट कर रहे थे हम लोग, कैमरा लगा हुआ, तो ज्ञानंद जी लगे वहाँ पे साइड पे अपना असिस्ट हम कर रहे थे उसको। तो कैमरे के जस्ट पीछे खड़े हुए, तो अचानक पीछे से किसी ने लाइट बंद कर दी। तो ज्ञान भाई गुस्सा हो गए, बोले यार बार बार यार देखो टाइम भी काफ़ी हो रहा है और 12 बज चुका है और अभी थोड़ा सा काम बाकी है, तुम लोग इतना लंबा खिंचवा रहे, लाइट बंद कर रहे हो। तो बोले नहीं, वो लाइट हमने बंद नहीं करी। तो बोले अपने आप कैसे बंद? एक्चुअली वो जगह ही कुछ ऐसी थी कि हम लोगों के साथ घटनाएं घटी। खाना गायब हो गया हम लोगों का वहाँ से, जो मंगवाया था हम लोगों ने। और जाओ, और उस छत पे जाने के लिए कहीं से सीढ़ियाँ नहीं, कि सीढ़ी भी नहीं कि सीढ़ी से चढ़ के ऊपर पहुँचाया जा सके, तो नहीं जा पाए। और जो कॉल आया, वो कॉल आया हमारे मुरली भाई के, जो बस स्टैंड में अपने दुकान लगाते हैं समोसे की, उनको लेके काम कर रहे थे। तो वो काफ़ी हैवी, तो क्या कि ज्ञान भाई छत पे बोला कि आप मुरली भाई छत पे आ जाओ। तो मुरली भाई बोले कि दाऊ हम छत पे कैसे आ जाएं, हम इतने, एक तो इतने हैवी हैं, इतने मोटे हैं कि चढ़ भी ना पावी, ऊपर से सीढ़ियाँ भी नहीं हैं, तो हम कैसे आ गए? बोले तो तुम्हें आना पड़े ऊपर। जो कछु नहीं, थोड़ी देर तक शांत रहे, फिर दाऊ आप जो बताओ, आप हमें छत पे काहे बुला रहे थे? बोले हमें तो बुला ही नहीं है। बोले नहीं, तुम्हारे नंबर से कॉल आओ और आप हमें बुला रहे थे ऊपर। सडनली उसके मोबाइल से, उसके मोबाइल पे, ज्ञानंद के मोबाइल से कॉल पहुंचा। तो हम लोग देख के दंग रह गए। उन्होंने कहा कि एकदम से फ़ोन कैसा है, जबकि फ़ोन लगा नहीं। और फिर हम लोग बाहर निकले तो खाना देखा तो खाना गायब। खाना ढूंढते रहे हम लोग कि खाना कहाँ है, खाना कहाँ है, कहीं कुछ नहीं। अचानक हम लोगों के साथ घटना घटी, हम लोग वहाँ से भाग के अपना मन छोड़ा, आ गए। तो वो कहानी हम लोग की वहीं पे हो गई थी। इस कारण से वो आगे इस तरीके से और काम किए हम लोगों ने, तो बढ़ते गए इस तरीके से हम लोगों ने जब काम किया। तो अब स्वाभाविक चीज़ है कि जब राजा दाऊ साहब आके काम करे, प्रकाश कुट्टी जी ने भी आके काम किया, तो हम लोगों का एक और हुआ कि अब थोड़ा सा अलग तरीके से काम करते हैं। तो भगवत फिल्म बनाई, भगवत फिल्म बनाई, तो उसके आज की डेट पे काफ़ी उसके व्यूवर हैं, 27 लाख के समथिंग आज के समय पे व्यूवर है। उसको हम लोगों ने खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में भी लगा के दिखाया था, और उस समय से लेकर अभी तक काफ़ी, और उस फिल्म को हम लोगों ने किया था। और आप मानेंगे नहीं कि वो फिल्म हम लोगों ने बारिश में भी शूट करी है। मतलब हल्की बरसात हो रही है, उस शूट को किया भी है। और किस तरीके से, क्योंकि स्वाभाविक चीज़ है कि आप लोग पैसा तो किसी के पास था नहीं। आज भी काम करते तो लोगों के बुंदेलखंड में यही है कि कलाकारों के पास पैसा तो है नहीं। अब ये सोच रहे हैं कि चलिए आप लोगों को गाना ही सुना देते हैं पहले। सबको लगता है दोस्ती फिल्म का गाना है, मुकेश रफ़ी जी का गाया हुआ। तो थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे तो बड़ा सिंगर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सुना रहा हूँ। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, मितवा मेरे मुझको बार बार आवाज मैं न दूँ।
चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे। ठीक है भाई लोग, आप लोगों की भी दिल की इच्छा पूर्ति कर दी। तो ज्ञान भाई, राजन जी चले गए क्या आप? राजन जी, दिखते रहे थोड़ा सा अच्छा लगता है दिल को। तो अब मैं यही चाहता हूँ कि अपने बुंदेलखंड में जो ये कलाकारों के लिए थोड़ा सा और भी चाहिए, क्योंकि आर्थिक रूप से हम कलाकारों के साथ थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं कि हम लोग काम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कि अगर कोई हम लोगों के साथ पैसा लगाता भी है, अगर बोला जाए कि कोई हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम आपकी फिल्म में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उनको ये डर रहता है कि अगर लगा भी देंगे तो उनको किस तरीके से पैसा वापस मिलेगा, कहाँ से किस तरीके से होगा। तो कुछ इस तरीके की सुविधा होनी चाहिए कि उनका पैसा भी उनको मिल जाए और कलाकारों को भी मंच मिल जाए अच्छा, और आगे बढ़ने के लिए उनके साथ भी काम अच्छा जान रहे हैं आपके इस पेज के माध्यम से राजन जी, आरिफ भाई आपके, राजन जी के, क्योंकि आप चाहे अभी हम जैसे यहाँ बैठे हैं और कल के दिन हमें कोई काम करना है तो हमें मालूम है कि हमारे पास अगर किसी राइटर को हमें देखना पूछना है मिलना है तो हम डायरेक्ट यहाँ से देख सकते कि हाँ अभी वहाँ हैं, उन राइटर को हम यहाँ बुला के उनके साथ काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, और ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आगे आने वाला समय जो है, हम लोगों के जाने के बाद भी और भी लोग आएंगे यहाँ पे काम करने के लिए। अभी जैसे आते जा रहे हैं, आज की नई पीढ़ी जो है वो इस क्षेत्र में आ रही है और काफ़ी काम करने का इनके अंदर भी जुनून है। थिएटर लाइन में नहीं आ रहे हैं अभी, थिएटर लाइन में बहुत, बुंदेलखंड में थिएटर लाइन में बहुत कम लोग आ रहे हैं। सीधा आते हैं, कैमरा लिया और सीधे थिएटर से आता है। तो थिएटर तक के रुझान के लिए भी हम लोगों को ऐसा माध्यम करना पड़ेगा कि जो हम लोगों का थिएटर ग्रुप है कि उनको भी थोड़ा सा काम मिले, उनका भी, कि उनके कलाकारों का, क्योंकि थिएटर से भी कोई कमाई नहीं होती है। वो तो ये है कि आपने एक प्ले किया, एक प्ले करने के बाद अगर आपने कहीं उसको बाहर लगाया तो उस बाहर लगाने के लिए भी एक प्रोसेस हो कि हाँ आपका प्ले हम वहाँ पे लगा रहे हैं तो उससे कुछ हो, कलाकारों को कुछ मिले, क्योंकि हर जगह रिपेक्ट्रियाँ नहीं हैं ना। बुंदेलखंड में कहीं पे भी बहुत ही कम होंगी जो रिपेक्ट्रियाँ चालू होंगी जिनको चल रहा होगा, बाकी ऐसा कहीं नहीं है। तो मेरा आना चाहिए हम लोगों के लिए, हम कलाकारों के लिए, क्योंकि हम लोगों के साथ भी अभी एक और थोड़ा सा ये हो गया कि पहले तो हम लोग कोई फिल्में बनाते थे तो अपने पन्ना टॉकीज़ में दिखा के रिलीज़ करते थे उसको। तो प्रेजेंट टाइम पे अभी हमारा पन्ना टॉकीज़ अब नहीं है इस समय। अब तो हम लोग जो काम लोगों को दिखा सकते हैं, अब वो भी नहीं है कि अभी कि अब बना के ये चीज़, और बड़े बड़े पर्दों पे करने के लिए, काम करने के लिए, उसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूटर बड़े स्तर पे ढूंढना पड़ते कि भाई आप करो, उसके लिए पैसा चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि थोड़ा सा अगर थोड़ी सी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और जो कलाकार अपने आप को ये सोचता है कि नहीं यार हम आगे कैसे जाएंगे इस क्षेत्र, इस लाइन में, वो अपने क्षेत्र में भी काम, वो अपने क्षेत्र को ही मुंबई बना के काम कर सकता है। और हमारा बुंदेलखंड मुंबई से कुछ कम नहीं है। जब हमारे बुंदेलखंड के लोग मुंबई में एक छत्र राज करते हैं, और ये आज भी चला जा रहा है, आप देख लो तो कितने कलाकार ऐसे नहीं है कि जो बुंदेलखंड में बैठे हुए हैं आज की डेट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने आशुतोष राणा जी हो, चाहे मुकेश तिवारी हो, चाहे गोविंद नामदेव जी हो, चाहे आपके राजू बुंदेला जी हो, राम बुंदेला जी हो, सुषमा मुखर्जी जी हो, ये सारे लोग आज की डेट पे वहाँ पे किसी न किसी बुंदेलखंड का नाम रोशन कर रहे हैं।
और आरिफ भाई तो है ही हमारे बुंदेलखंड के। आरिफ दादा दिख नहीं रहे हैं आज। आरिफ दादा कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। थैंक यू आनंद भाई। पूरा रंगमंच का सफ़र। और हाँ शुभम भाई, हीरो कहाँ यार, अभी तो बनने में बहुत टाइम है। ये तो शुरुआत है अभी। हर दिन नई शुरुआत रहती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया। इतने साल काम करने के बाद लगता भी है कि, क्योंकि वर्क भी करना पड़ता है, इस बीच भी लोग बोलते हैं कि भाई इसमें क्या है, कब तक करोगे, कुछ करो, जॉब करो, कुछ ये करो। तो बीच में किया भी, रिलायंस में जॉब करी, बीच में इंदौर चला गया, वहाँ पे काम किया। प्रेजेंट टाइम पे इंदौर में ही था, अभी इधर आ गया। ये बहुत अच्छी बात करी है आपने। हम चाहते भी हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों अगर एक साथ करके बुंदेलखंड का काम, बुंदेलखंड के कलाकारों के लिए काम करें तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम्म, चिट्ठी ना कोई संदेश, ये गाना तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब दिल के करीब है हमारे। थी। और हमारे मित्र हैं बंटी प्रशांत मिश्रा जी, बंटी प्रशांत मिश्रा। ये हमारे साथ थे उस समय जब हमारे साथ ये कुछ घटना घटी थी मुंबई में। क्या एक्चुअली 2013 की बात है ये, कि हमारे चाचा जी एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट में भोपाल में, और मैं मुंबई में उनसे ज़्यादा टच में था। तो ये गाना था। हाँ सुनाएंगे, इस गाने को भी सुनाएंगे। तो ये गाना इस तरीके से तो मैं नहीं गाता था कि मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर हूँ या ये चीज़ है। वो तो एक कलाकार एक्टिंग के लाइन में आके और इन सब चीज़ों में रह के वो गाने का शौक़ आया। दीदी लोग बोला करती थी कि तुम अच्छा गाते हो, तुम आओ आगे आओ आगे आओ, लेकिन कुछ कारणवश सारी व्यस्त जीवन में भी। चलिए आपको सुनाते हैं ये चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी कोई संदेश, कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, हो जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी। उस वक्त कहाँ गम के हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, हो कहाँ तुम चले गए।
शुक्रिया भाई लोग। तो ये चीज़ थे ये गाने, मैंने कहा आपको सुना दूँ। धन्यवाद राजन जी, धन्यवाद। कर ही रहे हैं इस लाइन पे और आगे भी ये हम चाहते हैं कि बाहर के लोग अपने पन्ना आए और पन्ना पन्ना छतरपुर, टीकमगढ़, ये बुंदेलखंड के जितने भी जगह हैं, इन जगहों पे काम होना चाहिए। काफ़ी मतलब जितने कलाकार हैं उनको उनके लिए। और मेरा मानना है कि अब हम लोग तो कर ही मानना है कि अगर हम लोग काम कोई बड़ा करते हैं तो सभी लोगों को एक साथ ले हम लोगों ने, और कोई बड़ा काम किया तो सभी को बुला के इस तरीके से काम करेंगे। सभी लोग अभी यही पूछ ले रहे गज़ल गाएंगे। हाँ हाँ, सुनाएंगे, हम गज़ल भी सुना देंगे सभी को। बाकी ज्ञानेंद्र भाई चले गए क्या? आवाज़ आती रहनी चाहिए। अभी हम लोग कुछ काम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। इसी बीच तो हो सकता है कि आप लोगों को भी नया हम लोगों की तरफ से। हम लोगों का तो यही काम रहता है कि जब भी आप लोगों ने डग्गी देखी होगी, डग्गी, और उसको देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ज्ञानेंद्र बुंदेला नाम से हम लोगों ने एक यूट्यूब पेज बनाया हुआ है। आप उसको सर्च करें और उसको देखें। उसमें काफ़ी सारी फ़िल्में हैं हम लोगों की जो बनाई हुई हैं। और अभी उस पर भी काम, और अभी एक नया भी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो भी आपको बहुत जल्द मिलेगा देखने। हम लोग का तो निरंतर यही प्रयास है कि अच्छा काम करना है, अच्छी चीज़ दिखानी है। अपने बुंदेलखंड के जो कहने के लिए, अपने बुंदेलखंड का जो कल्चर है, जो खूबसूरती है, वो सारी चीज़ें दिखाना। अभी बरसात के मौसम में तो वैसे भी हो जाती है, फिर पन्ना वैसे भी पहाड़ पे बसा हुआ है, तो झरने हर चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अभी तो और मज़ा आता है कि अगर आप झारखंड हमारा जाना जाता है। कहते हैं लोग कि बुंदेलखंड में कुछ नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड में बहुत कुछ है। लोग पिछड़ा पिछड़ा बोल देते हैं कि बुंदेलखंड पिछड़ा है। बुंदेलखंड पिछड़ा नहीं है। बुंदेलखंड हमेशा आगे रहा है और हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि बुंदेलखंड में हीरे हैं। हर क्षेत्र का कलाकार हीरा है, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो अपने संगीतकार हो, चाहे वो गीतकार हो, कोई भी हो। बुंदेलखंड में सारे हीरे हैं। बुंदेलखंड फोक भी हमारे यहाँ का फेमस है हर जगह, तो अच्छी चीज़ है। इस तरीके से ही हम तो ये चाहेंगे कि बस अपने इस ग्रुप को, अपने इस पेज को लाइक करते रहें और जुड़े यहाँ पे आके, और हमारे का साथ दें और एकजुट होके हम अपने इस फिल्म उद्योग को आगे बढ़ाएं और काम करें। बस मैं यही चाहता हूँ। तो अब मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से, काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो क्योंकि नेटवर्क में भी थोड़ी सी समस्या है। अगर आज्ञा हो तो, वरना कंटिन्यूटी करता हूँ। तो अभी आप लोग कुछ दिनों बाद देखेंगे नया काम हम लोगों का। पन्ना के डायमंड आप लोग हो।
आप लोगों के कारण ही हम लोग यहाँ तक बैठे हुए हैं। परिवार का साथ ना हो तो शायद ही कोई इस जगह पे आके बैठ के बोल पाए। हिम्मत तो परिवार से आती है, फिर दोस्तों से आती है। यही है ज़िंदगी का सफ़र, चलता चला जाता है। दोस्तों के साथ लंबा सफ़र फिर चला जाता है, चलता चला जाता है, वो आखिरी दम तक वहीं तक चलता है। राजन जी, अब मैं विदा चाहता हूँ और कोशिश करूँ चीज़ें लेके आऊँ, और हो सके तो इस बार अगली बार जब मैं आऊँ इस लाइव, तो मैं कुछ म्यूज़िक के साथ कुछ नया आपको लेके आऊँ और सुनाऊँ लोगों को, और चीज़ों को लेके। और हो सकता है क्या कुछ और नया बन जाए, मिले सुर मेरा तुम्हारा। ओके ओके दादाजी, चलिए मैं चलता